हम लोग छोटा छोटा टॉपिक जो है पढ़ रहे हैं, है ना, इंग्लिश सीखने के लिए। इसके बाद जो है जो भी चीज़ हमें ज़रूरत है वह छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग उठा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेंटेंस जो है ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए जो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं उस आधार पे हमने पढ़ा था कि 2 प्रकार के होते हैं, है ना। ऐसे सेंटेंस वैसे नहीं पढ़ते हैं, एक क्लाउज के आधार पे पढ़ते हैं सेंटेंस और दूसरा जो है टेंस के आधार पे पढ़ते हैं, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ना है ना। हम यह बताएं कि सेंटेंस 2 प्रकार के हम लोगों ने पढ़ा था, एक एक्शन का वाक्य होता है और दूसरा नो एक्शन का। क्लियर। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सन। क्या पढ़ने वाले हैं? पर्सन। मतलब एकदम छोटा छोटा टॉपिक उठा रहे हैं और फिर आपको जो है एकदम बड़ा बड़ा आपको पढ़ना है। तो हम लोग हेडिंग देंगे पर्सन, है ना। पर्सन जो है कितने प्रकार के होते हैं यह जानेंगे, है ना। तो पर्सन जो है 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या क्या होता है? तो जैसे हम अभी बोल रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो हम बोलने वाला व्यक्ति जो होता है वह क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। और सुनने वाला व्यक्ति क्या होता है? सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में हम बात करेंगे वह क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। मान लिया जाए कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और मोहन के बारे में बात कर रहे हैं कि मोहन आज क्लास नहीं आया है। तो हम बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं और मोहन के बारे में चर्चा हो रही है, तो मोहन क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। क्लियर। तो पर्सन कितने होते हैं? 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। बोलने वाला व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं और सुनने वाला व्यक्ति को सेकेंड पर्सन बोलते हैं और जिसके बारे में बात करें उसको थर्ड पर्सन, है ना। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इसके बाद सेकेंड पर्सन, और थर्ड पर्सन, है ना। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन होता है। अब इसको समझेंगे। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या हो सकता है? तो फर्स्ट पर्सन जो है एक आई होता है और दूसरा वी होता है। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में आई होता है और वी। इसमें क्या है, कन्फ्यूजन क्या है कि फर्स्ट पर्सन आई जो है एक व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। कितने व्यक्ति के लिए? एक व्यक्ति की। और वी जो होता है एक से अधिक व्यक्ति। ठीक है। आई एक व्यक्ति के लिए और वी जो है एक से अधिक, जितना भी हो उसके लिए क्या यूज करेंगे? वी का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब वर्ब यह लेता है तो एक व्यक्ति सिंगुलर नंबर भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। एक व्यक्ति सिंगुलर नंबर, एक से अधिक व्यक्ति प्लूरल नंबर, है ना। लेकिन यह यूज में जो है आई क्या है? प्लूरल है। यूज में क्या है? प्लूरल। वी तो प्लूरल है ही आई का, लेकिन यूज में यह सिंगुलर है ही नहीं। यह वर्ब का पहला फॉर्म लेता है। क्या लेता है? पहला फॉर्म। और V1 जो होता है क्या होता है? प्लूरल होता है। V1 क्या होता है? प्लूरल होता है। आगे हम लोग देखेंगे। तो आई क्या बात किया जाए, इसका यूज जो होता है क्या होता है? प्लूरल, है ना, प्लूरल। तो प्लूरल का मतलब क्या? प्लस V1। वर्ब का कौन सा फॉर्म लेगा? पहला। कोई भी वर्ब जो 5 फॉर्म होता है ना, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5। V1, V2, V3, V4, V5 होता है ना। तो V1 जो है प्लूरल फॉर्म होता है। क्या होता है? प्लूरल। और V5 जो होता है सिंगुलर फॉर्म होता है। तो यह जो V1 लेता है कौन? आई। आई है क्या? सिंगुलर है। यह क्या है? सिंगुलर है।
यह है सिंगुलर, और यूज में यह कैसा है, प्लूरल है ना। यह जो है वी जो है प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल है, और वर्ब भी जो क्या लेगा, प्लूरल ही लेगा, V1 लेगा, क्या लेगा, V1, क्या लेगा, V1 लेगा। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा तो क्या लेगा, V1। यह तो मेन वर्ब का बात हो गया, है ना। लेकिन आई के लिए एक वर्ब जो है स्पेशल भी बना हुआ है, एक्जुलरी वर्ब, है ना। आई के लिए एक वर्ब बना हुआ है एम, है ना। जब नो एक्शन का वाक्य पढ़ते हैं तो हम क्या बताए थे, नो एक्शन के वाक्य में हम बताए थे कि एक्जुलरी वर्ब का यूज करते हैं। नो एक्शन के वाक्य में एक्जुलरी वर्ब का यूज करते हैं ना। और जब एक्शन का वाक्य होता है तो उसमें कौन सा यूज करते हैं, एक्शन के वाक्य में मेन वर्ब का यूज करते हैं। तो आई के लिए जो है एक वर्ब फॉर्म कौन सा बना हुआ है, एम, एक्जुलरी वर्ब। एम आई के अलावा कोई दूसरा यूज नहीं करता है, क्लियर। जैसे आपके पास घर में बहुत सारा सामान होगा, लेकिन कुछ ऐसे सामान होंगे जो आपके अलावा दूसरा कोई यूज नहीं करता होगा। तो टोटल 24 एक्जुलरी वर्ब है, उसमें से एम जो है आई के अलावा कोई दूसरा यूज नहीं करता है। ये स्पेशल किसके लिए है, एम के लिए, ए आई के लिए। कब, नो एक्शन के वाक्य में, जब कोई सेंटेंस में काम नहीं रहे, उस परिस्थिति में अगर एम आना चाहे तो केवल और केवल किसके लिए आता है, आई के लिए, क्लियर। अब इसके लिए अगर एक्जुलरी वर्ब यूज होगा तो एक तो वर्ब का पहला फॉर्म आप देख ही लिए, है ना। दूसरा अगर यूज होगा तो एम का प्लूरल क्या हो जाएगा, आर, एम का प्लूरल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। वी के लिए अगर एक्जुलरी वर्ब यूज करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, आर, एक्जुलरी वर्ब, है ना, एक्जुलरी वर्ब। इतना समझ में आया आप लोगों को कि अगर वी के लिए एक्जुलरी वर्ब यूज करेंगे तो क्या करेंगे, आर, और आई के लिए एक्जुलरी वर्ब यूज होगा तो एम। इतना समझ में आ गया, चलिए इतना समझ में आ गया। तो सेकेंड पर्सन जो है केवल एक ही होता ही है, यू, है ना। और यू जो है सिंगुलर भी है और यह क्या है, प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है और यू क्या है, प्लूरल भी है। अकेले यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। लेकिन अगर यूज की बात किया जाए तो यूज में हमेशा यह क्या है, प्लूरल है। यूज में क्या है, हमेशा प्लूरल है। यू का सिंगुलर यूज नहीं होता है। ऐसे बोलचाल की भाषा में, है ना, आप इसको सिंगुलर प्लूरल समझ सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए यूज करेंगे तभी यू, और एक से अधिक व्यक्ति के लिए यूज करेंगे तब भी यू का ही प्रयोग होगा, क्लियर। लेकिन जब वर्ब की लगाने की बारी आएगा तो ये हमेशा कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि प्लूरल वर्ब लेगा तो प्लूरल वर्ब अगर मेन वर्ब लेगा तो क्या लेगा, V1, मेन वर्ब लेगा तो क्या लेगा, V1। और एक्जुलरी वर्ब लेगा, अगर यूज यह एक्जुलरी वर्ब लेगा तो यू के साथ एक्जुलरी वर्ब आप क्या लेंगे, आर, नो एक्शन के वाक्य में। तो एक्जुलरी वर्ब और भी है ना, प्रिंसिपल एक्जुलरी वर्ब है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब है ना, सेमी मॉडल एक्जुलरी वर्ब है। लेकिन हम कॉन्सेप्ट मोटा मोटी यहाँ पे जान रहे हैं किसके साथ क्या यूज होने वाला है। आगे और डिटेल से हम जानेंगे, लेकिन बेसिक जो है हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन क्या होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्जुलरी वर्ब, समझ में आ गया, है ना। इसके आगे यह अगर डू डज में से आना चाहे तो क्या आएगा, डू आएगा, है ना। तो डू डज डिड जो है यह आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, केवल इज एम आर का हम यहाँ पे प्रयोग देख ले रहे हैं। इज एम और आर का प्रयोग केवल देख रहे हैं। यहाँ पे हम अभी समझ रहे हैं किसका, इज एम और आर में से कौन वर्ब आएगा, उसको हम डिटेल से यहाँ पे जानने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो पर्सन सेकेंड पर्सन हो गया, है ना। और थर्ड पर्सन जो है बहुत सारा है थर्ड पर्सन, जैसे ही,
इसके बाद क्या है, शी, ईट, दे, और किसी व्यक्ति का नाम, है ना, और एक से अधिक भी नाम हो सकता है, नेम एंड नेम। तो इतना सारा जो है आपका थर्ड पर्सन हो सकता है। कोई वस्तु भी हो सकता है थर्ड पर्सन, कोई व्यक्ति भी हो सकता है ना। तो ही, सी, इट जो है यह कैसा है, यह जो है आपका सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है। और इसी के लिए, ही, सी, इट के लिए अगर प्लूरल यूज करना पड़े तो क्या यूज करते हैं, दे का। ही, सी, इट के जगह पे अगर इसका यूज भी हम बताएंगे, है ना, जब आगे सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। जैसे वह एक व्यक्ति है और वे लोग अगर यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, दे। एक से अधिक व्यक्ति है तो ही, सी, इट सिंगुलर है और इसी का प्लूरल हमें यूज करना होगा तो क्या यूज करेंगे, दे। ठीक है, चलिए। और एक व्यक्ति का नाम रहेगा तो वह क्या होगा, सिंगुलर होगा। एक व्यक्ति का नाम रहेगा तो क्या होगा, और एक से अधिक व्यक्ति, नेम एंड नेम रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा ना। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। तो चलिए, ही, सी, इट के लिए यह सिंगुलर है तो इसके लिए यूज होगा इज, है ना। और मेन वर्ब अगर यूज होना चाहे, इसके लिए मेन वर्ब यूज होना चाहे, वर्ब का अगर मान लिया जाए, इसके लिए अगर मेन वर्ब यूज होना चाहे, है ना, तो वर्ब का 5वां रूप यूज होगा। वर्ब का कौन सा रूप यूज होगा, 5वां रूप यूज होगा। क्लियर, किसके लिए, ही, सी, इट के लिए। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं ना, V1, V2, V3, V4, V5। तो V5 जो है ही, सी, इट के लिए यूज होगा। बात समझ में आया। चलिए, दे के लिए अगर एक ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें, अगर एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा तो क्या यूज होगा, आर। और मेन वर्ब अगर इसके लिए यूज होगा तो वर्ब का कौन सा, पहला, क्योंकि प्लूरल जो है वर्ब का पहला फॉर्म जो होता है क्या होता है, प्लूरल होता है। तो नोट में लिख ही लीजिए, वर्ब का पहला फॉर्म जो होता है क्या होता है, प्लूरल, है ना। और वर्ब का 5वां फॉर्म होता है वह क्या होता है, सिंगुलर। वर्ब का 5वां फॉर्म सिंगुलर और वर्ब का पहला फॉर्म जो है प्लूरल। इतना बात समझ में आ जाइए। तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति का नाम रहेगा तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इज। एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे इज। और मेन वर्ब यूज करना चाहें तो कौन सा यूज करेंगे, अगर मेन वर्ब यूज करना चाहें तो वर्ब के 5वां, है ना, क्योंकि 5वां जो है सिंगुलर होता है। और नेम का 2 व्यक्ति का रहे तो एक ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज होगा, आर, और नहीं तो V1, ऐसा यूज होगा, है ना। समझ में आएगा। अब देखिए, आई का अगर हिंदी की बात करें तो मैं होता है ना। वी का हिंदी की बात करें तो क्या होता है, हम लोग, है ना, हम लोग होता है। आगे सबका मीनिंग चेंज हो जाएगा, बाद में अगर नरेशन पढ़ेंगे तो चेंज हो जाएगा। यू का हिंदी की बात करें तो इसका तुम भी होता है, तुम, और तुम लोग भी होता है, तुम लोग, आप लोग, है ना, आप दोनों होता है यू का। क्लियर। ही जो है यहाँ पे, ही की बात करें तो वह होता है ना, और किसके लिए, पुरुष के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, पुरुष के लिए। सी की बात करें, इसका मतलब ही क्या होता है, वह, लेकिन यह यूज होता है स्त्री के लिए। और इट जो है छोटी वस्तु के लिए, इसको हम, है ना, सूक्ष्म वस्तु के लिए यूज करते हैं। दे का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में करते हैं तो दे का हिंदी की अगर बात किया जाए, इसका मतलब, इट का मतलब तब क्या हो गया, वस्तु के लिए वह, है ना, वह यूज हो गया वस्तु के लिए। ठीक है। दे के अगर बात करें हिंदी तो क्या हो जाएगा, वे
या वे लोग, वे लोग, ठीक है, वे या वे लोग। किसी व्यक्ति का नाम रहेगा तो जो नाम रहेगा वही नाम रहेगा, है ना। और दो व्यक्ति का नाम है तो जैसे एक व्यक्ति का नाम है राम, अगर दो व्यक्ति का नाम है तो राम एंड श्याम, प्लूरल हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो ये जो है आपका पर्सन हम लोग पढ़ें, मोटा मोटी इसका जानकारी हम लोग पढ़े हैं, है ना। इसे हम लोग पर्सन कहते हैं। अब इसका जो है जब हम सेंटेंस में यूज करके आपको बताएंगे कि कैसे, तो उसका तो पूरा एग्जाम्पल के साथ जो है आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, है ना। आप प्रैक्टिस करके आइए घर से, फिर गलती होगा वो चेक करेंगे, लेकिन जो नॉलेज है, बेसिक जानकारी जो है इतना होना चाहिए, है ना।